ए लोगो क्या करो क्या करो, या युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगो उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। कुरान सुन के कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। ए लोगो उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया। बात खत्म नहीं की, फरमाया वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहलों को भी पैदा किया। नमाज पढ़ो, इबादत करो, इसलिए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवे का नूर नसीब हो जाए। दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज भी कायम करो और ज़कात भी दो। और फरमाया वरकाऊ मार राकीन, रकू करो रकू करने वालों के साथ। ये नमाज का हुक्म है, नमाज की फर्जियत है, मुझे और आपको तवज्जो करनी चाहिए। तीसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबी व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। फरमाया वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं ना, ईमान वालों की निशानी है कि वो गैब को मानते हैं। दूसरी निशानी नमाज कायम करते हैं। तीसरी निशानी वो ज़कात देते हैं, रब के दिए हुए माल से वो खर्च करते हैं। चौथे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, और फरमाया नमाज़ों की हिफाजत करो, खसूसन दरमियानी नमाज की, खसूसन दरमियानी नमाज की, असर की, तकीदन इसका जिक्र किया गया। और फरमाया खड़े रहो, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, क़याम किया करो। पाँचवें मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नमाज़ों को ज़ाया करते हैं उनके मुतल्लिक़ फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो वक्त पर नमाज अदा नहीं करते। उन नमाजियों के लिए हलाकत, हालांकि नमाज उसने पढ़ी है, वो अपने आप को नमाजी कहता है, मगर रब फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो वक्त गुजार कर नमाज पढ़ते हैं, हलाकत है उन नमाजियों के लिए, तबाही और बर्बादी है। आओ अहद करें, आओ अज़म करें, आओ तसव्वुरात की दुनिया में तो जाएं, देखें तो सही कब्र अंधेरी कोठरी है, मनो मिट्टी के नीचे बंदे ने होना है। माँ पास नहीं होगी, बेटा पास नहीं होगा, बेटी पास नहीं होगी, दादा पास नहीं होगा, उस्ताद पास नहीं होगा, मुर्शिद पास नहीं होगा। कुरान है, कुरान के नमाजों की हिफाजत कर लो, नमाजों को ज़ाया ना करो। तन्हा कब्र में होगे और जब भी आँख खुलेगी, ये खुदा की मंशा, वो खोले या ना खोले, ये खुदा की मंशा, कितनी देर जिंदगी दे, कितनी देर मौत दे, कब दोबारा उठाए, कब क़यामत आए, कब सवाल हो, कब जवाब दे। ये बात याद रखना, अगर सवाल होगे तो हम में ताकत इस्तिताअत नहीं कि खुदा को जवाब दे, हम में वो पावर नहीं कि हम खुदा के सामने जवाब दें। आज कचहरी लगी हो, जज सामने बैठा हो, वकील केस लड़ रहा हो, तो डर लगता है कहीं वकील कोई ऐसी बात ना कर दे, कहीं मेरे मुंह से ऐसा जुमला ना निकल जाए कि जज साहब कहें कि तुम फारिग हो केस से। तो एक अदालत क़यामत के रोज़ भी लगनी है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के मुतल्लिक़ सवाल किया जाएगा। आज का इंसान एक जुमला देकर जा रहा हूँ, तवज्जो करना इस बात की तरफ कि आज का इंसान रिज़्क़ की तलाश में है, काश के वो राज़िक़ की तलाश में हो, रिज़्क़ उसके खुद ही पास आ जाएगा। रिज़्क़ रोटी वो जो तुम्हें राज़िक़ से दूर ना करे, दाना पानी वो जो तुम्हें खुदा से दूर ना करे। मैंने कहा तालीम होने के बाद भी बंदा नमाज को ज़ाया करे, समझने के बाद भी नमाज को ज़ाया कर दे, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन पढ़ने के बाद भी नमाज को ज़ाया कर दे, फिर तबाही ही तबाही है, बर्बादी ही बर्बादी है, हलाकत ही हलाकत है। अगर सुन्नी भाइयों इस जज्बे से हम नमाज पढ़ें कि हम खुदा को देख रहे हैं, इस जज्बे से पढ़ें या इस जज्बे से पढ़ ले खुदा देख रहा है, फिर हम जो भी मांगेंगे खुदा हमें अता फरमा देगा।